गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में जो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थी वो हमने इसके पिछली वीडियो में डाल दी थी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के रूप में आपको इसको लिखना है। जितने भी आप यहाँ पे पार्ट देख पा रहे हैं, 5 पार्ट हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और इनमें आपको क्या है, इनको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, मतलब प्राइम नंबर होने चाहिए वहाँ पर। तो सबसे पहले पहला पार्ट ले लेते हैं 140। 140 को हम सोल्व करते हैं डिवीजन मेथड से। तो हमने यहाँ पर देखा 2 7 जा 14, 0 2 3 जा और 2 5 जा 10 और 5 7 जा 7 7। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो जो फैक्टर निकल के आ रहे हैं वो आपके क्या निकल के आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये इसके फैक्टर हो गए। अब आपने यहाँ पर देखना है कि जो 140 था इसको हमने लिख दिया प्राइम फैक्टर के रूप में, क्योंकि 2 5 7 ये कैसे नंबर है, 2 5 7 ये नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको बताई थी, जो एक से और अपने आप से भाग होते हैं वो होते हैं आपके प्राइम नंबर। तो यहाँ पे दो के फैक्टर केवल 1 और 2 बनते हैं, 5 के भी केवल 1 और 5 बनता है, और 7 के फैक्टर 1 और 7 बनते हैं। तो ये प्राइम नंबर है। अब एक बात और, अगर कोई भी नंबर 2 बार होता है तो उसको हम पावर में लिख देते हैं। तो 2 यहाँ पर 2 बार आया तो उसकी 2 की पावर 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट। फिर इसी प्रकार से आपको होता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में आप ध्यान से देखें कि सेकंड जो पार्ट है इसका, उसमें आपको क्या करना होता है। सेकंड पार्ट में 156 है, बिल्कुल वही तरीका अपनाया जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 डिवाइड हो गया। 2 से फिर चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 नाम 18। ठीक है, उसी प्रकार 3 से फिर चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर क्या 13 अकेला रह गया, और बस 13 से 13 एक बार जाएगा। यहाँ पर आपके इसके फैक्टर निकल के आ गए, 2 गुना 2 3 गुना 5, ये फैक्टर निकल के आए। और आप यहाँ भी देख पा रहे हैं कि जो ये 156 था, इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर ये कैसे नंबर आ गए, प्राइम नंबर निकल के आए, 2 3 और 13 कैसे नंबर हैं, सभी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 आया, तो 2 बार आया इसलिए उसको 2 की पावर 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये आपके हमने इसको लिख दिया किसके रूप में, प्राइम फैक्टर के रूप में। मतलब आपके जितने भी पार्ट है सभी को इसी प्रकार आपको करना है। अगला है यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये वाला। मैं अब फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट आप खुद से कर लें। फोर्थ पार्ट आपको बता देता हूँ, 5 से जाएगा। ठीक है, तो 5 एकम 5 डबल 0 आ जाएगी, 5 एकम 5 यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7 बचेंगे हमारे पास कितने, 3 7 चौक 28, और फिर 7 तिया 21, 143 बार। फिर 11 से सॉल्व करेंगे, 11 एकम 11 बचेंगे 3, 11 तिया 33, 13 से करेंगे 13 एकम 13। तो यहाँ इसके हमने फैक्टर जब हम निकाले तो वो निकल के आ गए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये सब आपके यहाँ पर ये फैक्टर निकल के आ गए। और ये सभी नंबर कैसे हैं, सभी प्राइम नंबर है, 5 7 11 13 सभी प्राइम नंबर हैं। ठीक है, ये हमने इसके 4 पार्ट करे। और देखें जो आपका ये है फिफ्थ पार्ट, इसके फिफ्थ पार्ट में क्या है, ये जो आपका फिफ्थ पार्ट है इसको सोल्व कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट में आपका क्या है, ये आपका स्टार्टिंग हम जो सबसे पहला नंबर प्राइम नंबर होता है 2 से 2 होता है, 2 से हमने करके देखा नहीं हुआ, 3 से हमने करके देखा नहीं हुआ, 5 से करके देखा नहीं हुआ, 7 से करके देखा नहीं हुआ। ठीक है, इसी प्रकार हमने 11 से करके देखा, वो उससे भी नहीं हुआ, उसके बाद 13 से किया, उससे नहीं हुआ। तो ये डायरेक्टली किससे हो रहा है, ये आपका 17 से हो रहा है। 17 से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, 17 चौको 68, ठीक है 51, 17 सत्ते 119, हमारा इस प्रकार ये सॉल्व हो गया। फिर 19 से 19 दूनी 38, 19 तिया 57 यहाँ पे चले गए, और 23 एकम 23 आपका यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो है इसके जो फैक्टर निकल के आए हैं वो आए हैं 17 गुना 19 गुना 23, ये इसके आपके फैक्टर निकल के आ गए, जिनको हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, क्योंकि ये 17 19 23 एक से और अपना आप से भाग होता है, ये भी आपके प्राइम नंबर हैं। जो इसका ये वाला पार्ट था ये आपको
खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, यह इसका थर्ड पार्ट था, मैंने फोर्थ लिख दिया है। ये आपका क्या है, थर्ड पार्ट है ये वाला। आपको खुद से सॉल्व करना है। बाकी मैंने 5 पार्ट में से आपको 4 पार्ट करके दिखा दिए हैं, एक आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, और अभी ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है। इसके साथ साथ अब करेंगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया हमारा। ये है उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। वो कहते हैं कुछ आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इंटीजर्स दिए हुए हैं, और ये उसको उनका आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन भी करनी है कि जो एलसीएम और एचसीएफ आपने निकाला है उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वही आंसर आता है जो कि जो दिए हुए नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद। ये आपका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो कि हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब ध्यान दें, पहला पार्ट है 26 और 91, 91। तो इसको सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 26 और 91 लिखा हुआ है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो 26 को हमने सॉल्व किया, 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13 यहाँ पर। तो 26 के फैक्टर क्या बने, 2 गुना 13। 91 के हमने सॉल्व करे, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 एकम 13। तो 91 के फैक्टर भी आ गए 7 गुना 13। क्लियर बात। अब हमें इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, आप वैसे आपको पता भी है, कुछ बच्चों को नहीं भी पता तो बताना चाह रहा हूँ। 26 और 91 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालते समय जो हाईएस्ट पावर होती है, या ये मैं कह दूं जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है, मतलब जो नंबर जिसकी संख्या ज़्यादा आती है उसको उठाकर रख देते हैं। अब यहाँ पर देखें, 2 गुना 13 और 7 गुना 13। अब 13 कितनी बार आया, एक बार, मैक्सिमम एक बार आया। ठीक है ना, मतलब 13 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 है, तो 13 एक बार लिख दिया। और 2 और 7 तो एक एक बार आई हैं, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। 2 गुना 7 गुना 13, तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 182, 182। ठीक है, फिर इन्हीं का हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हमारा कॉमन, जो हमें कॉमन मिलता है। तो आप देख रहे हैं 2 गुना 13 में 26 के हमने फैक्टर करे 2 गुना 13, और 91 के हमने फैक्टर करे थे 7 गुना 13। तो दोनों में 13 कॉमन मिल रहा है, दोनों में 13 कॉमन मिल रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास, 13। एलसीएम में सभी को लिख देते हैं जितने भी आते हैं हमारे, एलसीएम में सभी लिख देते हैं जितने भी हमारे पास नंबर आए हुए होते हैं, या ये कह लीजिए पावर होती है नंबरों की, उनको लिख देते हैं। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ निकल गया। आधा क्वेश्चन हमारा जो है सॉल्व हो गया, क्योंकि कह रहे थे एलसीएम और एचसीएफ निकालो। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन और करनी है, ये और कर देते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करोगे, वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम गुना एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ कितना आया 13। तो 182 से 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको कितना आएगा 2366। ठीक है, उसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या करना था, हमें एलसीएम गुना एचसीएफ करना था। एक बार तो हमने कर दिया लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर से मतलब है जो गिवन नंबर होते हैं, जो दिए होते हैं। दिए हुए आपको कौन कौन से हैं, 26 और 91, ये आपके दिए हुए हैं। तो यहाँ पे करेंगे 26 गुना 91, दिए हुए नंबर कौन से हैं 26 और 91। तो 26 गुना 91 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2366। मतलब जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया था, एलसीएम और एचसीएफ आया था, उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद भी उतना आया, और जो नंबर आपको दिए हुए थे 26 और 91, उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद भी इतना ही आया। इसका मतलब ये हमारा जो वेरिफिकेशन हमें करनी थी वो हमारी क्लियर हो गई और प्रूव हो गई। तो यहाँ पर लिख देंगे एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हैंस वेरीफाइड। हो गया वेरीफाइड, क्योंकि वो कह रहे थे वेरीफाई करके बताओ कि एलसीएम और एचसीएफ जो निकल के आता उनकी मल्टीप्लाई करें और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की मल्टीप्लाई करें तो बराबर आना चाहिए। तो बराबर आ गया 2366 बराबर 2366 आ गया दोनों में। तो हमने दोनों को अलग अलग सॉल्व किया था। ठीक है ना, ये हमारा पहला पार्ट है। तो इसके जो बाकी 2 पार्ट हैं ये आपको खुद से करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार करना है। 510 का अलग से निकाल लेंगे और 92 का अलग फैक्टर कर देंगे। जो
इनमें कॉमन मिलेगा उसको हम एचसीएफ निकाल देंगे और बाकी सबको हम एलसीएम में लिख देंगे और फिर एक बार एलसीएम एचसीएफ की गुना करके निकालेंगे, एक आंसर आएगा। फिर जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालेंगे, इन दोनों नंबर की गुना करेंगे, वो आंसर आएगा। दोनों का बराबर आना चाहिए, बराबर आएगा तभी ये क्वेश्चन हमारा सही होगा और तभी हम वेरीफाइड कर पाएंगे उसको। अगर आपका गलत आ रहा है इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, आपको दोबारा करना होगा। ठीक है, ये इसका एक पार्ट मैंने करा दिया, बाकी 2 अपने आप से करें बिल्कुल सेम इसी प्रकार से इसको देखकर। ठीक है, और इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है।